जय हिंद गाइस। जय हिंद, जवाहर, वंदे मातरम। लेकर आए आपके लिए ट्रिकी मैथ का ये परसेंटेज का सेकंड वीडियो। पहला जो वीडियो था उसमें हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपको थोड़ा कम पसंद आया, बट डेफिनेटली इस बार जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ बहुत ही अच्छा लेवल है उनका। और एक बार ज़रूर इस ट्रिक का आप यूज़ करें, इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप इनका सोल्यूशन करिए। देखिए गाइस, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर गया हूँ कि in an examination 30% of the students fail in English and 20% of the students fail in mathematics. If the pass percentage in both the subjects is 15%, then find the percentage of the students who passed in both. तो भाई कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए, जबकि एक परीक्षा में 30% इंग्लिश में और 20% गणित में फेल हो गए, और दोनों को मिला करके फेल होने वाले 15% हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ये दिया हुआ हो कि भाई एक परीक्षा में x% विद्यार्थी इसमें फेल हो गए और y% इसमें हो गए और z% दोनों में हो गए, तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है गाइस, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक है, हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो है 100 माइनस x प्लस y माइनस जेड। शॉर्ट ट्रिक इस तरह से है गाइस, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। जो भी फिगर पहले आएगा गाइस वो x है। x यदि हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि 30% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, तो x की वैल्यू कितनी होगी 30, y की वैल्यू गाइस कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो थे वो मैथ में फेल हो गए 25, तो y की वैल्यू 25 एंड z की जो वैल्यू है गाइस वो वैल्यू रहेगी दोनों को मिला करके 15%। तो थर्ड टर्म पे तीसरे स्थान पे कौन आया? जेड आया। 15 आया तो वो जेड बन गया। ठीक है, अब देखिए 100 माइनस एक्स की वैल्यू 30, इसमें आपको ऐड करना है 25 को, इसमें से माइनस कर देना है 15 को। गाइस देखिए 100 में से यदि हम माइनस करते हैं 30 और 25 55 हो गए गाइस, 55 में से 50 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा? हमारे पास 40 बच जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको 40 लिख सकता हूँ। तो 100 में से 40 गए, कितने बच गए गाइस? 60 बच गए। तो 60% हमारा आंसर है। क्वेश्चन ये था कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए, तो दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी, उत्तीर्ण होने वाले जो स्टूडेंट्स है वो 60% है। हमारा आंसर हो जाएगा 60%। और इस तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए, एक विद्यार्थी के पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 40% मार्क्स चाहिए टोटल, तो हमें उसे 30 तो टोटल मार्क्स मिले हैं, 30 मार्क्स मिले हैं और 30 मार्क्स कम पड़ गए पास होने से। यदि टोटल 60 मार्क्स होते तो वो पास हो जाता। ये 60 मार्क्स किसी संख्या का 40% है। किसी भी संख्या, मान लीजिए वो कोई भी एक संख्या होगी, उसका 40% है। तो हमें बताना है कि परीक्षा में कुल अधिकतम अंक कितने होंगे, मतलब टोटल मार्क्स कितने का वो एग्जाम था। देखिए गाइस, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक काम में लेना है। शॉर्ट ट्रिक है कि यदि हमें मैक्सिमम मार्क्स का फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम मार्क्स को, अधिकतम अंक को फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मेट काम में लेते हैं गाइस? 100 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस जेड, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? x से। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो x है, सबसे पहले वो x कौन है? सबसे पहले फिगर कौन आया था? 40%। y कौन है? उसके बाद में फिगर आया 30 मार्क्स, तो उसको आए हैं। और z कौन है? 30 मार्क्स उसके कम पड़ गए, तो बाद में आने वाला फिगर है। तो ये 40x, 30y और z 30। अब इसको देखिए, आप सॉल्व करिए। 100 मल्टीप्लाई बाई y और z कितने? 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई x कितना है? 40। 100 को मल्टीप्लाई करिए आप 60 से और डिवाइड कर दीजिए 40 से। तो गाइज इस तरह से ये आपका जो निकल के आता है, 0 से 0 कट जाता है, और 4 से जो 100 है वो कितनी बार कट जाएंगे? 25 टाइम्स कट जाएंगे। 25 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो गाइस ये कितना हो गया आपका? 150 हो गया भाई। कितना हो गया?
150 हो गया। हमारा क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 150। अब देखिए, अब 150 का उस बच्ची को कितने परसेंट मार्क्स चाहिए था, 40%। कितने चाहिए था भाई, 40% मार्क्स उसको चाहिए था। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 150 का 40% निकाल लेते हैं, तो ये कितना हुआ, 60। कितना हुआ, 60 हुआ। तो 30 तो उसको अंक आ ही रहे थे, 30 उसके कम पड़ गए, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 60। तो आपके पास में जो ऑप्शंस आएंगे ABCD, तो आप ऑप्शन मेथड से भी इसको कर सकते थे। किसी में मान लीजिए 200 आया, किसी में 180 आया, किसी में 150 आया, किसी में आपकी 210 आया। तो आप एक एक को इस मेथड से करके देखते कि ये 60 इसका कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते। 60 इसका कितना परसेंट है, 60 इसका कितना परसेंट है, 60 इसका कितना परसेंट है, सबको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते। तो ये कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाता, बट इसमें टाइम कंज्यूम होता है, और हमने मेथड से किया तो इसमें टाइम बचा लेगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक से किया हमने। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कमल गेट्स 25% मोर मनी देन विमल। कमल को विमल से 25% धन अधिक मिलता है, एंड विमल गेट्स 20% लेस मनी देन जुमल। जबकि विमल को जुमल नाम के किसी व्यक्ति से 20% कम मिलता है। ध्यान रखना, 20% कम मिल रहा है, पहले वाले को 20% अधिक मिल रहा है। और इफ कमल हैज 450 रुपीज, कमल के पास में 450 रुपए है, तो हमें जुमल का अमाउंट फाइंड आउट करना है गाइस। इसके लिए हम लिए चलते हैं स्लाइड पे। मैं आपको एक चीज इस इक्वेशन में ही बता देता हूँ गाइस। यदि कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, और शॉर्ट ट्रिक में एक्स वाई और जेड जैसे हम इस तरह के करेक्टर्स लेते हैं, तो सबसे पहले जो संख्या आ रही है वो x होगी, उसके बाद वाली y होगी, और उसके बाद वाली z होगी गाइस। देखिए, तो इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक होगा, अमाउंट जितना भी है वो a मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 माइनस y। अब देखिए गाइस, अमाउंट कितना है, 450 रुपए है, इंटू 100 अपॉन x की वैल्यू क्वेश्चन में से हम देखते हैं तो 25% अधिक धन मिलता है। मतलब पहली संख्या 25% है, और y कितना है, उसको 20% कम मिलता है, और a कितना हो जाएगा यहाँ पे 450 हो जाएगा। तो ये 125 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100, और 100 में से आपको कितना निकालना है, y कितना 20 निकालने के बाद कितना बच जाएगा गाइस, 80 बच जाएगा। अब हम इनको यहीं पे काट पीट लेते हैं। देखिए ये जो कट जाएंगे 25 से 4 बार, और ये 5 बार, ये 4 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा, सॉरी 20 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा गाइस 4 बार। 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, कितने बच गए गाइस, 450। अब देखिए 450 दो जनों के पास धन हो गया गाइस। तो हमने देखा कि कमल के पास कितने रुपए हैं, 450। ये तो हमें ज्ञात ही था कमल का अमाउंट। अब उसने पूछा था कि जुमल का धन ज्ञात करना है, तो जुमल का धन कितना हो गया है, 450। कमल का भी 450 हो गया गाइस। इस तरह से अपना आंसर आ जाता है, बहुत इजी। शॉर्ट ट्रिक अपने पास है तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4। एक सर्कस में दर्शकों के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई है। एक सर्कस में 25% शुल्क में कमी कर दी तो देखने वालों की संख्या 30% बढ़ जाती है। बताइए प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। मतलब प्रवेश शुल्क बढ़ाने से, कमी करने से, सॉरी, प्रवेश शुल्क में एंट्री फीस में कमी करने से क्या बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको हमें प्रतिशत में फाइंड आउट करना है गाइस। तो इसमें देखिए एक फिगर 25% है और एक फिगर 30% है, दो फिगर्स हमारे पास में है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस है गाइस की फॉर्मूला लगेगी, ट्रिक लगेगी, परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि, उसके बाद में माइनस परसेंटेज कमी। मतलब परसेंटेज इंग्लिश की बात करें तो परसेंटेज रिडक्शन माइनस परसेंटेज वृद्धि, मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट माइनस परसेंटेज रिडक्शन।
उसके बाद में क्या करना है गाइस आपको, माइनस, यहाँ भी माइनस परसेंटेज में कमी और मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में वृद्धि को, परसेंटेज में वृद्धि को, मतलब वही बात है, वृद्धि पहले लिख सकते हो आप यहाँ पे, मैं यहाँ वृद्धि पहले लिख देता हूँ इंग्लिश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाइकेशन में, इसलिए माइनस गाइस देखिए परसेंट और अपॉन किससे करना है, 100 से बटा 100। तो कुल मिलाकर के मैं आपको एक सटीक फॉर्मेट देता हूँ गाइस, परसेंटेज आई माइनस परसेंटेज आर माइनस परसेंटेज आई मल्टीप्लाई परसेंटेज आर अपॉन 100। तो समझ रहे हैं आप कि प्रतिशत वृद्धि माइनस प्रतिशत कमी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, प्रतिशत कमी और गुणा प्रतिशत वृद्धि से। और इसको करिए देखिए गाइस, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, 30% वृद्धि हुई थी दर्शकों की। फीस में कमी कितनी की थी, 25%। और सब में से हमें क्या करना है, सब में से माइनस करना है। और प्रतिशत वृद्धि कितनी है गाइस, कमी वृद्धि एक ही बात है यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से बटा 100। अब 30 में से 25 गए, 5 बचे, 5 में से निकालना है आपको कितने को, 750 बटा 100, मतलब कितने हो गए 5 माइनस 7.5, इतना ही बचेगा यदि 100 का भाग देंगे इसमें। तो 5 में से 7.5 गए तो गाइस कितना बच गया, -2.5। माइनस में संख्या आई है, इसका मतलब है कि क्या हुआ है, कमी हुई है। तो कमी कितनी हुई है गाइस, कमी हुई है, रिडक्शन हुआ है कितना, 2.5%। या मैं कह सकता हूँ कि 2/1/2% की कमी हुई है। इस फिगर में दे तो ये आंसर है और इस फिगर में दे तो ये आंसर है गाइस। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर गाइस, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बड़ा ही ट्रिकी है, बड़ा इजी है यदि ट्रिक हमें आ गया तो। क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जिसकी सभी आर्म्स, सभी भुजाएं समान हो। प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब सभी भुजाओं में 4% की वृद्धि कर दी जाए। ऐसा में यदि परसेंटेज ग्रोथ की बात करें, हम परसेंटेज जी की बात कर रहा हूँ, प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा ट्रिक हमारे पास होता है 2x + x² बाई 100। बहुत शानदार ट्रिक है गाइस, इस ट्रिक को याद रखें आप, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज ग्रोथ कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई x, x का मतलब जो भी वैल्यू, पहली वैल्यू 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए और बाई 100। अभी कितना हो गया गाइस, 8 + 16/100, 8 + 16/100, इसको आप सोल्व कर सकते हैं 100 का भाग दे करके। और 8/1 + 16/100, इसमें 100 से आप डिवाइड करेंगे तो भाई ये 800 हो जाएगा। 800 में आप जोड़िए कितना, 16, तो ये हो गया 816/100। तो ये कितना हो गया गाइस, आंसर आएगा आपका कितना, 8.16%, 8.16% आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक से कितना इजी ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन है कि पहली तथा दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 10% अधिक है, मतलब पहली संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% अधिक है और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 10% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये हमें ध्यान रखना है कि पहली संख्या जो x है वो y की कितनी प्रतिशत है गाइस। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का
कितने प्रतिशत है, यही बात थी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे गाइस, इसके लिए आप एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, वो है 100 प्लस एक्स बटा 100 प्लस वाई, और इसका ये टोटल परसेंटेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो फिगर आया वो कितना था, 20% था, मतलब x 20 है और y कितना है, 10 है। तो 100 प्लस x 20 कितना हो गया, 120, और 100 प्लस y कितना हो गया, 10। तो गाइस ये हो गया 120 बटा 110। 120 बटा 110 कितना होता है टोटल, और इसको परसेंटेज यहाँ पे है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है गाइस। तो अब देखिए ये हो गया 12 बटा 11, मतलब 1200 बटा 11 हो जाएगा। ठीक है, 1200 में यदि हम 11 का भाग देते हैं तो ये गाइस आएगा 109 सही 1 बटा 11%। क्वेश्चन हमारा ये था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत यदि हमें निकालना है तो 109 सही 1 बटा 11 में से 100 निकालना है, तो ये आ जाएगी 9 सही 1 बटा 11% अधिक है। और यदि पूछे कि वो संख्या कितनी है तो वो संख्या है 109 सही 1 बटा 11%। अधिक कितना है पूछे तो वो 9 सही 1 बटा 11% अधिक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन भी बिल्कुल देखिए छठे जैसा ही क्वेश्चन है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से वो तो अधिक थी और ये कम है, 40% और 50% कम है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 40, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। सोल्व करके देखते हैं, सेम वही फॉर्मूला है, वही शॉर्ट ट्रिक है, बस फर्क इतना है कि ये कम है इसलिए सारी चीजें माइनस में होगी यहाँ पे, और वो ज़्यादा थी इसलिए सारी चीज़ें किस में होगी गाइस, प्लस में, और 100% है, मतलब परसेंटेज है इसलिए 100 हो जाएगा। x कितना था यहाँ पे, x गाइस हमारे पास था 40 एंड y है 50, तो ये हो गया आपका 100 माइनस 40 बटे 100 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया आपके गाइस 60, और ये हो गया 50, और ये हो गया 100, और 50 से 100 दो बार कट गया तो ये हो गया 120% अधिक है। कितना अधिक है गाइस, 120% अधिक है। ये आपका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। एक परीक्षा में 5000 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स अपीयरिंग कैंडिडेट्स कितने हैं, 5000 है, जिनमें से 1/5 लड़कियां हैं, जिनकी 1/5 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के थे। यदि 5% लड़के तथा 40% लड़कियां असफल हुए हो तो बताइए कि परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 5000 है जो कि उसमें बैठे थे एग्जाम में। इन कैंडिडेट्स की 1/5 लड़कियां हैं भाई। अब पास होने वाले कैंडिडेट में नहीं बताया, फेल होने वालों को बताया है। फेल होने वाले 5% तो लड़के फेल हो गए और 40% लड़कियां फेल हो गई। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं गाइस, देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 5000। इनमें से लड़कियां कितनी है भाई, 1/5 लड़कों की। लड़कों की 1/5 है, मतलब लड़कियां होगी 1000। गर्ल्स 1000 है, बॉयज जो है वो कितने हो गए, 5000 में से 1000 चला गया तो बॉयज कितने हो गए गाइस, बॉयज 4000 हो गए, और ये गर्ल्स हो गई 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पास कैंडिडेट्स। पास कैंडिडेट्स की बात करें तो 5% बॉयज फेल हुए, मतलब कितने परसेंट बॉयज पास हुए, 95%। 4000 के 95% बॉयज पास हुए, और 40% लड़कियां फेल हो गई, मतलब कितनी लड़कियां पास हुई गाइस, आपकी 60% लड़कियां पास हुई, किस में से, 1000 में से।
अब उन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन हमें ये पूछा कि भाई टोटल पास कितने हुए। ये तो फेल का परसेंटेज बताया था, ये पास का परसेंटेज हमने निकाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला काम में लेना है, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये बी क्या है ये मैं बता देता हूं। देखिए गाइस, कैपिटल ए है जो है बॉयज कुल कितने हैं, कैपिटल बी है कि गर्ल्स कुल कितनी है, स्मॉल ए का मतलब है कि कितने प्रतिशत बॉयज पास हुए हैं, और स्मॉल बी का मतलब है कि कितने प्रतिशत गर्ल्स जो है गाइस वो पास हुई है। अब देखिए, बॉयज टोटल मैंने लिख दिया है यहाँ पे भाई 4000 थे। कितने थे? 4000। ये मल्टीपल में रहेगा ए। और पास कितने हुए? 95%। यही बात थी। अब देखिए, प्लस लड़कियां कितनी है? 1000। और पास कितनी हुई गाइस? 60%। यही बात थी। अब ए कितना है? टोटल बॉयज कितने हैं गाइस? टोटल बॉयज और गर्ल्स सारे मिलाकर के कितने हैं? 5000। 4000 ये हैं और 1000 ये हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो संख्या जो हमारे पास आती है वो 95 को 4000 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा गाइस? 380। 380 और 3 जीरो प्लस ये आपके हो गए 6, 1, 2, 3 और 4 जीरो, और बटे में हो गया आपका 5000। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें जो फिगर मिलता है वो है गाइस 8 और 6 14, और 3 और 1 4, 44, 4,40,000, और इसके बटे में 5000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और 5 का भाग 440 में देते हैं तो ये आ गया 8, और ये 8। तो ये टोटल 88% दोनों को मिलाकर के पास हुए। बॉयज और गर्ल्स जो पास हुए, बॉयज 95% पास हुए थे, गर्ल्स 60% पास हुई थी। दोनों को मिला करके कितने परसेंट पास हो गए? 5000 में से 88% पास गाइस हो गए। थोड़ा लेंदी जरूर लगा होगा, बट शॉर्ट ट्रिक के बाद में बहुत ज्यादा झमेला नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 9। 4 वर्ष पहले किसी शहर की आबादी 45,000 थी, 4 वर्ष पहले की बात है, जो कि निश्चित दर से बढ़कर के 60,000 हो गई है। अभी वर्तमान में कितनी है? 60,000 है। तो बताएं कि 4 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है गाइस। देखिए 4 वर्ष पहले थी, वर्तमान में है, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला यहाँ पे बताऊंगा। यदि हमें आबादी मतलब पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना है, P बराबर क्या होता है कि प्रेजेंट में पॉपुलेशन, जिसे वर्तमान की आबादी कहते हैं, इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है प्रेजेंट पॉपुलेशन का, और बटा आपकी जो इनिशिएट पॉपुलेशन थी, मतलब प्रारंभिक जो आबादी थी, वो इससे डिवाइड कर देना है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 60,000 है, जाहिर सी बात है। 60,000 का हमें वर्ग करना है, तो 60,000 को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और शुरू में कितनी आबादी थी 4 वर्ष पहले? ये 45,000 आबादी गाइस थी। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए, और इस तरह से ये 5, 9 और 5 से गाइस ये हो गया 1 और 12, और 3 से ये 4, और 3 से 3 से गाइस ये उड़ गया 2। 20,000 बार, 20,000 को 4 से गुना करेंगे तो 80,000 पॉपुलेशन हो जाएगी 4 साल बाद। 4 साल पहले 45 थी, फिर उसके 4 साल बाद में मतलब प्रेजेंट में 60,000, और अगले 4 साल में ये 80,000 पॉपुलेशन हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बने रहिए ऐसे क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गाइस, एक बार में 20% पेड़ सूखने के कारण काटती है। बार नहीं है गाइस, जिसे बाग मान लें आप।
एक गार्डन में, किसमें, एक गार्डन में, एट ए टाइम नहीं है, इन ए गार्डन, इन ए गार्डन। 20% पेड़ सूखने के कारण काट दिए। यदि अब 300 पेड़ बच गए हैं तो कुल कितने पेड़ थे? एक बाग में से 20% तो काट दिए, ठीक है, अभी बचे हुए पेड़ हैं 300, तो टोटल कितने पेड़ थे? इसके लिए हमें कुल पेड़ ज्ञात करना है। तो टोटल ट्रीज की बात करें तो फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा, 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। एक्स का मतलब क्या है, जो पहले संख्या आई, मतलब कितने प्रतिशत कट गए, जो गए वो माइनस में, जुड़ते तो प्लस में हो जाते, कम हो गए इसलिए माइनस में, और आपको बचे हुए पेड़ों की संख्या यहाँ पे रिमेनिंग ट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, तो 100/100 में से x 20 गया तो कितना बच गया गाइस, 80, और पेड़ कितने बच गए, 300। एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, और यहाँ पे 2 से ये 5 बार उड़ गया, 2 से ये कितने बार उड़ गया गाइस, 4 बार उड़ गया, और 1500 ऊपर बच गए हैं। 1500 में यदि 4 का भाग देते तो 375 बार डिवाइड हो जाएगा गाइस, और 375 ट्रीज यहाँ पे थे शुरू में, जिनमें से 20% सूख गए। अब आप 375 का 20% निकाल करके और देख सकते हैं कितना आएगा वो गाइस, वो आएगा आपका 5, और 5 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं 75 आएंगे। कितने आएंगे, 75। ये 75 300 में जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 375 पेड़। ऐसे भी आप जो है आंसर मेथड से भी इसको कर सकते हैं। इसी तरह के बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा मैं आपके पार्ट 3 में। बने रहिए मेरे चैनल से, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो जनरल सब्जेक्ट्स में टाइम टू टाइम देता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।